व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, चरण वंदना। आज हम जो दोहा करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें शिव जी का श्रृंगार हो रहा है विवाह के लिए, और जो शिव भगत हैं वो इस पूरे दोहे की चौपाइयों को लिख कर रख लें और कंठस्थ कर लें। शिव का ध्यान करने के लिए, शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाइयाँ हैं और उनकी छवि आपके सामने आ जाती है। आनंददायक हैं, प्रेमदायक हैं और कृपादायक हैं। देखिए, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उप बीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, असिव बेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुलहिनी जग नाही, विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, विष्णु कहा अस बिहसि तब, बोली सकल दिसिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। देखिए, बहुत ही सुंदर रचना है। शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा। शिव को शंभुगण, शंभु जी के जो गण हैं, शिव जी के जो गण हैं वो श्रृंगार करने लगे, दूल्हे को तैयार कर रहे हैं। जटा मुकुट, जटा का तो मुकुट बना दिया। अहि, अहि होता है सांप। मोरु संवारा, मोरु होता है सेहरा। जो छोटे छोटे सांप होते हैं वो लड़ियों की तरह सेहरे में संवार दिए। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, शिव ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने। देखो दूल्हा कैसे तैयार हो रहा है। ब्याला मतलब सांपों के ही। तन विभूति, तन पर शमशान की विभूति राख रमाली। गौरवर्ण तो वो पहले ही हैं और ऊपर से उन्होंने राख मल्ली। आप उनके दर्शन कीजिए। और पट केहरी छाला, और वस्त्र, पट यानी वस्त्र, केहरी यानी बाघंबर, बाघंबर की छाल लपेट लिया। शशि ललाट, शशि मतलब सिर पर, ललाट पर शशि, शशि मतलब चंद्रमा, ललाट पर दूज का चंद्रमा। सुंदर सिर गंगा, और जटाओं से, सिर से गंगा निकल रही हैं। नयन तीन, और शिव जी के तीन नेत्र, सुंदर नेत्र। उपबीत भुजंगा, भुजंगा मतलब सांप, उपबीत मतलब जनेऊ, और सांप का ही जनेऊ डाला हुआ है। आप कल्पना कीजिए। गरल कंठ, गरल होता है विष, कंठ
गले में विष, नीला कंठ उनका। गौरवर्ण, सुंदर सफ़ेद रंग के शिव जी का वर्ण है और नीला कंठ। उर नर सिर माला, उर मतलब छाती पर, हृदय पर। नर सिर, नर मुंडों की माला पहने हुए हैं। अशिव वेश, अशुभ उनका वेश है, क्योंकि ऐसा दूल्हा कोई नहीं होगा कि सांपों से श्रृंगार किया है और शमशान की राख को लपेटे हुए हैं, बागंबर छाल पहनी हुई है। अशुभ वेश होने पर भी जो शिव हैं वो शिव धाम कृपाला, वो कृपा के धाम हैं, कल्याण और कृपा के धाम हैं। यहाँ पर शिव से जो मीनिंग है, तात्पर्य है, वो कल्याण से है। कर त्रिशूल, और हाथ में त्रिशूल है, और डमरू विराजा, और दूसरे में डमरू सुशोभित है। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, और शिवजी बैल पर चढ़कर चले और बाजही बाजा यानी बाजे बज रहे हैं। देखी शिवही, और शिव को देखकर सुर त्रिय, सुर मतलब देवता और त्रिय मतलब स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां मुस्कुरा रही हैं। बर लायक दुल्हनी जग नाही, कि ऐसे वर के योग्य संसार में कोई दुल्हन नहीं है। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, बिरंची यानी ब्रह्मा, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह, सुर ब्राता मतलब देवताओं के समूह, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, और अपने अपनी सवारियों पर, वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। अब शिव जी की बारात चल पड़ी है। सुर समाज सब भांति अनूपा, देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर है। नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। देवताओं का श्रृंगार आप जानते हैं किस प्रकार से होता है, और दूल्हे का श्रृंगार कैसा हुआ वो आपने देख लिया। तो वो दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। विष्णु कहा अस भेसी तब, भेसी मतलब हंसकर। विष्णु ने, भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, बोली सकल दिशि राज। दिशि मतलब दिशाओं, दिशाओं के राज मतलब दिक्पाल। दिक्पालों को, 10 दिशाओं के पालों को बुलाकर कहा, बिलग बिलग होई चलहु सब। सब लोग अपनी अपनी कैटेगरी में अलग अलग होकर चलो, निज निज सहित समाज, और अपने अपने दल के साथ अलग अलग होकर चलो। ये विष्णु जी ने कहा। जय सिया राम।